मैंडेट के ऊपर डाका है। 2024 के इलेक्शन की चोरी है। जब तक इस गलती की इस्लाह न की जाएगी, मुल्क सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता, मुल्क माशी तरक्की के रास्ते पर चल नहीं सकता। कौमी यकजहती फेडरेटिंग यूनिट का फेडरेशन के साथ एक भाईचारे का ताल्लुक वो कायम नहीं हो सकता, और दहशतगर्दी जो बेकाबू हो चुकी है उसका इलाज नहीं हो सकता। आप देख लें, मईशत के हवाले से कुछ गुफ्तगू जनाब जुबैर साहब ने की है। इस वक्त पाकिस्तान की 60% दौलत इंडिपेंडेंट सोर्सेस के मुताबिक 10% लोगों के हाथों में आ चुकी है। ये बेहतरीन तबकाती तकसीम है, और ये इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान के ऊपर माफिया मुसल्लत है, जिनके पास दौलत का इर्तिकाज भी है और जिनके पास इख्तियारात और ताकत का इर्तिकाज भी है। अभी रिसेंटली जो सर्वे आई है, ग़िज़ाई किल्लत पहले पाकिस्तान के अंदर थी, जिसका 44% बिलो पॉवर्टी लाइन की बात की है, लेकिन अब 53% इजाफा, 53% इंक्रीज ग़िज़ाई किल्लत में हुआ है। और ग़िज़ाई किल्लत अब एक बहुत बड़ा प्रूफ, एक बहुत बड़ा चैलेंज की सूरत में वो सामने आया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे की तरफ जा रही है, एक्सपोर्ट तबाह हो चुकी है, बेरोजगारी 20 साल के सबसे ऊंची और दहशतगर्दी खुद पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान की हुकूमत कहती है। ये जो 2025 का साल था, ये गुज़िश्ता पूरे एक डिकेड का सबसे पूरी साल 2025 जिसमें सबसे ज्यादा दहशतगर्दी, ये सारे चैलेंजेस ये साबित करता है कि ये हुकूमत नाकाम है, इनकी अखलाकी चल रही है, कानूनी चल रही है, ये डिलीवर नहीं कर सकते। और जब ये डिलीवर नहीं कर सकते तो कहते हैं अब वंडर बॉय की जरूरत है। वंडर बॉय की बात जब करते हो तो इसका मतलब है पिंडी बॉय फेल हो गया है, फेल हो गया है पिंडी बॉय, इसके वंडर बॉय की बात की जाती है। तो ये बुनियादी इश्यूज हैं। जब तक इन इश्यूज को आप एड्रेस नहीं करेंगे और इन इशू की जड़ वो ये है कि आप बुनियादी गलती की इस्लाह करें, 2024 का मैंडेट वापस करें, 2024 के मैंडेट के ऊपर डाका उससे वापस हो जाए, माफी मांगे इस कौम से। आप उसके बजाय और गलतियां कर रहे हैं। 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है? ब्लैंकेट लाइफ टाइम इम्यूनिटी, ताहयात दायमी इस्तिस्ना, गैर कानूनी, गैर शरी, गैर इस्लामी, गैर आईनी, आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किल कर दी गई है, राइट टू फेयर ट्रायल खत्म कर दिया गया है 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। इसलिए कि आप 2024 के इलेक्शन के ढाके के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं, तो आप उस गलती की, उस जुर्म को छुपाने के लिए अब मजीद जराइम कर रहे हैं, और अपने जुर्म की सजा 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों को वो दहशतगर्दी की सूरत में, वो महंगाई की सूरत में और वो तबाहशुदा मईशत की सूरत में वो दे रहे हैं। इसलिए मैंडेट की वापसी और आइन की बहाली और इंडिपेंडेंट अदलिया की बहाली और सिविलियन सुप्रीमेसी और सॉवरेन पार्लियामेंट और फ्री प्रेस और फंडामेंटल राइट की रेस्टोरेशन, ये आज की जंग है पाकिस्तान की, और हर पाकिस्तानी को इस जंग के अंदर शामिल होना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसी जंग को लेके आगे बढ़ रही है। मैं इस मौके के ऊपर एक बात वो तीरा ऑपरेशन की भी करना चाहता हूं कि मैं खैबर पुख्तनख्वा से ताल्लुक रखता हूं। ये सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी हो रही है, और इस बर्फबारी में मुहिब्बे वतन अफरीदियों को, जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी है फिरंगियों के खिलाफ, आप उनके बच्चों को, खवातीन को, बूढ़ों को, बीमारों को
नकल मकारी के ऊपर मजबूर कर रहे हैं। आप पहले ये हिसाब तो दे कि 22 मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नाकाम हो गए। हर मिलिट्री ऑपरेशन के बाद आपने ऐलान किया दहशतगर्दों की कबर तोड़ दी गई। दहशतगर्द तो आज भी मौजूद है, पख्तूनों की कबर तोड़ दी है तुमने। और ये कैसे मिलिट्री ऑपरेशन है जिससे पख्तून तो तबाह हो गए, लेकिन जर्नेलों ने पापा जोन्स कंपनियां बनाई, जर्नेलों ने जजीरे खरीदे। इसलिए पख्तूनों की नकल मकारी, गिरोह ऑपरेशन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन किसी सूरत पाकिस्तान के अवाम और पख्तूनों को कबूल नहीं है। पहले 22 मिलिट्री ऑपरेशन की नाकामी का हिसाब दो, उसके बाद बात की जाएगी। और उसके साथ साथ मैं यहां पे ये जो इस वक्त पाकिस्तान को ओपन एयर प्रिजन बनाया है ईमान मजारी के ऊपर, आप देखें जज साहब कहता है, महमूद खालिद चकजई साहब, जज साहब जब इमरान खान से मुलाकात के लिए बात की जाती है, मारन बलोच से मुलाकात के लिए मैं खुद क्वेटा जेल किया, मुझे मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। अली वजीर से मुलाकात के लिए मैं सक्कर जेल आया, एक दिन सक्कर जेल में रहा, मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। जज साहब वहां नजर नहीं आते। लेकिन जब हादी अली चट्टा और ईमान मजारी की बात होती है, जज कहते हो अफगानिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, हाजिर करो। जज कहते हो खुश्की में हो, पहाड़ में हो, समंदर में, हाजिर करो। क्यों? इसलिए कि हादी अली चट्टा और ईमान मजारी कहता है कि बादशाह नंगा है, नंगे बादशाह को नंगा कहता है, इसलिए उनको हाजिर कर लो। ये जुल्म है। सोहराब बरकत की गिरफ्तारी, उनकी जेल में, ये जुल्म है। सियासी कैदियत इमरान खान, बुशरा बीबी, एजाज चौधरी, शाह महमूद, अली वजीर, मारन बलोच, अब्दुल समद, सोहराब बरकत, ये सब वो लोग हैं जो अवामी हुकूक की आवाज उठाने के जुर्म में ताकतवरों के खिलाफ एब्सोल्युटली नॉट का ललकार बुलंद करने की सूरत में जेल के अंदर। इससे ये जमहूरियत की जंग है, ये बशरी हुकूक की जंग है, ये आइन की जंग है, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जंग है, ये इकबाल और कायद के पाकिस्तान की जंग है, ये बंद कमरों में बैठे वाले चंद चौकीदारों से इस 25 करोड़ के अवाम की रिहाई की जंग है। तो मैं मजम्मत करता हूं ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ जज की, अदालतों की इस रवैये की और झूठे वफाकी हुकूमत की तरफ से उनके खिलाफ झूठे केसेस की। मैं इस मौके पे आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। मैं कराची में हूं। कराची डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का शहर है और मार्च में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 23 साल पूरे हो जाएंगे अमेरिकी जेल में। एक जर्नेल ने, परवेज मुशर्रफ ने $55,000 में उसको अमेरिका को फिरोख्त कर दिया। अब साबित हो चुका है। अमेरिकी सेनेट और कांग्रेस में इसके दस्तावेजात पेश हो चुके हैं। इन जर्नेलों ने आइन को भी तोड़ा, इन जर्नेलों ने अदलिया को भी कब्जा कर लिया, इन जर्नेलों ने हमारी बेटियों को भी फिरोख्त कर दिया। 23 साल उसके मार्च के अंदर पूरे हो रहे हैं। इससे हम मुतालिबा करते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए और रिहाई बिल्कुल मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? एक दस्तावेज, एक सफे की अमाइकस ब्रीफ आज वफाकी हुकूमत लिख ले, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन की है, जिसके खिलाफ उस जज को बेचारे को सजा दी गई कि उसने शहबाज शरीफ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया था। एक सफे का नोटिस शहबाज शरीफ लिखें, अमाइकस ब्रीफ, कि पाकिस्तानी हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हक में है। सिर्फ ये लिखें, डॉक्टर आफिया रिहा हो जाएगी। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं कर रहे। इसलिए हम उनकी रिहाई का मुतालिबा करते हैं। और इस मौके के ऊपर मैं अपनी तरफ से ताउन का यकीन दिलाता हूं। खबरें आ रही है महमूद खान चकजई साहब कि वोटर की उम्र 18 साल से 25 साल कर रहे हैं। मैं कहता हूं 40 साल भी कर लो, कौन तुम्हें कबूल नहीं करेगी इंशाअल्लाह। तुम नफरत की अलामत हो, नफरत की अलामत हो तुम। कौन तुम्हें किसी सूरत इंशाअल्लाह कबूल नहीं करेगी। हम इस जदोजहद को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। और मैं पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट की तरफ से शाना बशाना इंशाअल्लाह सॉवरेन पार्लियामेंट का, ट्रू डेमोक्रेसी का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, फंडामेंटल राइट्स का ये जंग आपके साथ इंशाअल्लाह लड़ूंगा। बहुत शुक्रिया।